Hi everyone, I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for the month of Feb. आपके लिए इस वीक का प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या सरप्राइजेस हैं एंड व्हाट इज़ कमिंग एज ए वार्निंग एंड अलर्ट यहाँ पर हम शेयर करेंगे और यहाँ पर हम जानेंगे एज़ पर योर जॉडिक साइन. सो मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. सो सी यू अदर जोडिक साइन. आई सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हेलो एरीज, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, इस वीक के लिए प्रेडिक्शन क्या है एंड व्हाट इज़ कमिंग एज स्पेसिफिकली फॉर यू फॉर दिस द एंड ऑफ दिस मंथ. आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हैं, सरप्राइजेज़ हैं. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर गुड लक लिखें, एंजल्स ब्लेसिंग्स एंड गॉड. सो आपकी इस वीक के लिए बहुत पॉजिटिविटी आएगी. किंग ऑफ कप आपकी लव लाइफ, regarding your career, that is queen of sword, and about your health and finance, the things are coming as wheel of fortune. wow. So यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती. सो एज़ पर किंग ऑफ कॉइन्स ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वीक है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, या फिर वो इवन कोई प्रपोजल है, या फिर आप अपने ही रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप कोई डिसीजंस लेने चाहते हैं, किसी चीज़ की वजह से कंफ्यूज हैं. सो इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपको कहीं ना कहीं डोंट जस्ट गो विद योर हार्ट. आपको कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा, माइंड एंड हार्ट दोनों चीज़ों को बैलेंस करके डिसीजंस लेने होंगे. एज़ पर किंग ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी यहाँ दिख रही है. सो हो सकता है कि आपका इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस वीक में नहीं रहे. मीन्स आपका ज़्यादा कम्युनिकेशन या फिर गेट टुगेदर या फिर स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर लवर और पार्टनर, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रही हैं. इस वीक में आपका ज़्यादा फोकस बहुत अपने ओन स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकली आप ज़्यादा अपने आप में ही फोकस कर रहे हैं. सो लव लाइफ में यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं, सो द टाइम इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट इज़ द किंग ऑफ कॉइन की आपको थोड़ा सा पेशेंस और एक बार अच्छे से और चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, देन ओनली टेक द डिसीजंस. ओके, सो दैट्स नाइस. एंड अनदर इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड. सो करियर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड ग्रोथ आ रही है. एंड आई मस्ट से कि हमको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सो एरीज आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है. यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, मोर इंटेलेक्ट यू हैव टू यूज़. सो जितना ज़्यादा अपनी तरफ से आप अपने फोकस रखेंगे एनर्जी को और कोई इनिशिएट लेना है या फिर किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से करना है और या अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी को शो करना है, सो दिस इज़ द वीक फॉर यू. आप इस वीक में उसको कर पाएंगे. और कुछ हो सकता है करियर को लेके आप डिसीजंस भी लें, लाइक समथिंग लाइक चेंजिंग द जॉब और प्रमोशन और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में ज़्यादा सोचना. आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी जर्नी को आगे लेके जाने के लिए. सो एरीज ये टाइम है एक ऐसा कि जिसमें कि आप प्लान कर सकते हैं. इस वीक में आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपको किस वे में जाना है, किस चीज़ के लिए डिसीजंस लेने हैं. करियर में आपके फेवर में रहने वाली हैं चीज़ें. सो नाउ द टाइम इज़ टू डिसाइड. Okay, so this is also very nice for you. And wheel of fortune, the fortune that is all like prosperity is coming for you. So this is giving me the message कि आपकी health and finance दोनों आपके बहुत कार्मिक आ रहे हैं. मीन्स आप अगर आप एक्शन ले रहे हैं, आप अपने ख्याल रख रहे हैं अपने फूड का, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, सो हेल्थ विल बी फाइन. एंड सेम गोज़ टू मनी. मनी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे के और एक प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, सो कर्मा विल रिवॉल्व. मीन्स कर्मा आपको वापस से बहुत ज़्यादा गेन कराएगा. सो ये वीक आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. ओके, सो एरीज आपके लिए तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं. आई मस्ट से कि ये वीक आपके लिए मोर और लेस आपकी खुद के एक्शंस, खुद के डिसीजंस एंड क्या आपके लिए बेस्ट है इसमें चला जाएगा. आप इस वीक में यही सोच के आगे बढ़ेंगे. ओके, सो ना दैट इज़ राइट एज वेल. एज पर किंग ऑफ पेंटिकल एरीज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं. सो नाउ द टाइम टू
think logically. Okay, so this is all, and thank you so much for listening this reading. Please like this reading and give me the feedback. See you again. Bye. हाय टॉरस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक के लिए, प्रेडिक्शन क्या आ रही है. ऑलरेडी वन कार्ड इज पुल आउट, सो हम इसको कैरी करेंगे डेफिनेटली. दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर करियर. वाओ, 3 of coin, and let me see for your finance and health. सो सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड. ओके, सो यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कि आप इस वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हैं. एंड इट्स मोर गिविंग विद द मैसेज कि आप अपने फेवर में और उसको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली डिसीजंस लेंगे, मतलब लॉजिकली सोच के. यहाँ पर आपके इमोशंस नहीं दिख रहे हैं. सो ये वीक आपके लिए बहुत डिसाइडिंग वीक होगा. और टॉरस, इमोशनली आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहें, ठीक है, बिकॉज एज पर क्वीन ऑफ सॉर्ड द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू बिकम अ वॉरियर. ओके, सो कहीं ना कहीं आपको अपने डिसीजंस अब अपने आप को स्ट्रिक्ट करके लेने होंगे. कुछ चीज़ों में अपनी तरफ से स्ट्रिक्टनेस शो करनी होगी. एंड दोज हु पीपल हु आर टेकिंग यू एज ए ग्रांटेड, तो उनको अब आपको बताना होगा कि यू आर रिजर्व, यू आर नॉट ग्रांटेड. ओके, यू आर नॉट समवन कि आप हमेशा अवेलेबल हैं उनके लिए. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि द टाइम इज़ टू यूज़ योर माइंड, द टाइम इज़ टू यूज़ योर इंटेलेक्ट इन द रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप सिर्फ हर्ट से नहीं, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही चलना होगा. एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज पर क्वीन ऑफ सॉर्ड. ये वीक आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए आ रहा है. सो गो हैड, आप जिस भी चीज़ में डिसीजन ले रहे हैं वो लीगल इशू चल रहा है या फिर आपके लिए कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना, रिलेशनशिप में फ्यूचर कैसा है, ओवरऑल यहाँ पे आपके खुद की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिसीजन ले पाएँ. ओके, सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग वीक है. एंड नाउ about your career, 3 of coin. This is giving me the message about you guys कि कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा टीम वर्क करेंगे उतना बेटर होगा. सो इस वीक में टीम के साथ ही रहें, बहुत इंडिविजुअलिटी शो करने की ज़रूरत नहीं है. द बेटर इज़ दिस द ग्रुप. ओके, सो जितना ग्रुप में है, जितना टीम में काम हो रहा है, एक कलेक्टिव वर्क हो रहा है, और वो ग्रुप स्टडी हो या फिर वो आपके लिए इवन अगर आप ऑफिस वर्किंग है, सो या ऑफिस में आपकी पूरी टीम है या फिर आप उनके साथ किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर एनीथिंग, इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप अपने ग्रुप के साथ ही रहें, तो आपके लिए ये वीक ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ऑलराइट, नाउ अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस, 4 of sword. सो कहीं ना कहीं जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं टू बाय एनीथिंग, या फिर यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस और समथिंग लाइक कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, अभी आपको दोबारा सोच लेना चाहिए. डोंट गो जस्ट लाइक इन अ हरी कि आप किसी भी चीज़ को आपने सोचा और आप एकदम उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ गए या खर्च करने के लिए, क्योंकि 4 of sword यहाँ पर बता रहा है फाइनेंस को लेके दोबारा एक बार सोच लें. ओके, सो अगर आप कहीं यूज़ भी कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या फिर यू आर प्लानिंग कि मुझे यहाँ पर सेविंग करनी है, सबमिट करना है, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी टाइम लीजिए, पॉज कीजिए और फिर सोच के फिर डिसाइड करें. एंड सेम गोज़ टू योर हेल्थ. आपकी हेल्थ यहाँ पर डिस्टर्ब आ रही है टॉरस, आपको रेस्ट की ज़रूरत है. गो हैड, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी से आपको बचना होगा और अपने लिए स्लीपिंग आवर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है. सो यहाँ रेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दिस वीक में, सो उसको आपको करना होगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू. सो गिव मी द थम अप एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रीडिंग कैसी लगी. सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनी, नाउ इट्स योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर दिस वीक. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंजल्स, गॉड ब्लेसिंग्स, गुड लक लिखें. इससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी. एंड सेम गोज़ टू मी. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, प्रिंसेस ऑफ कप. वाओ. And this is 3 of cup for your career, and your health and finance is coming as 10 of wands. all right, so first thing आपके लिए आपकी लव लाइफ के बारे में मैं बता देती हूँ. एज पर प्रिंसेस ऑफ कप, ये वीक आपके लिए जेमिनी बहुत ही ब्यूटीफुल वीक है, ठीक है. यू विल गोइंग टू फील लाइक येस आई एम द प्रिंसेस, एंड
आई एम गेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई विश फॉर। सो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपलिफ्टमेंट आ रहा है, ग्रोथ दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी, सो मेंटल पीस यहाँ पर दिख रहा है। लव लाइफ में आपको खुद को ही बहुत हैप्पीनेस रहेगी, वो आप कहीं ना कहीं स्पेशल फील करेंगे, आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील कराएंगे, जो कम्युनिकेशन होगा, जो कन्वर्सेशन होगा, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। ओके, सो एज पर प्रिंसेस ऑफ कप कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप कहीं से प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या फिर कहीं से किसी भी तरीके से एक गुड न्यूज़ का और हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, उसमें यहाँ सक्सेस मिलने वाली है। ओके, सो आई मस्ट से प्रॉस्पेरिटी, लव एंड क्रिएशन आपकी तरफ आ रही है। सो दिस इज़ ऑल कि आपको बहुत ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस मिलेंगी इस वीक में। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप आया है फॉर योर करियर। दैट इज़ मीन्स कहीं ना कहीं इस वीक में आप ना एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं, अपनी टीम के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और अपने हो सकता है प्रमोशन का सेलिब्रेशन हो, बर्थडे का सेलिब्रेशन हो, एनीथिंग, किसी फ्रेंड्स का, कलीग्स का। सो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट्स लाइक अ चिलिंग आउट टाइम। ओके, सो फॉर यू गाइज जेमिनाइन, यहाँ पर एज पर 3 ऑफ कप बहुत ज़्यादा इमोशनली अच्छा कनेक्शन आ रहा है, आपको बहुत स्ट्रेस नहीं रहेगा। अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देख रही हूँ, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, सो ये वीक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग, बहुत ही स्मूथली आपके लिए रहेगा। ओके, इसके साथ साथ अगर आप एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दिख रही है मुझे। करियर में सेलिब्रेशन दिख रहा है, 3 ऑफ कप, और आप सब बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेंड कर रहे हैं टाइम। हो सकता है एग्ज़ाम्स ओवर होने का आप स्पेंड मतलब एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करें, ये कहीं ना कहीं से आपका एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और अपने टीम मेंबर के साथ, और अपने ही क्लासमेट के साथ। सो ये बहुत पॉजिटिव है। करियर के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंसी आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड दिस इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो माय डियर, सबसे पहले मैं हेल्थ के लिए बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे बर्डन दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड स्ट्रेस की प्रॉब्लम मुझे यहाँ लग रही है। हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटली, कुछ भी आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को मैनेज करें और सेल्फ केयर पे ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि जितना भी टाइम है आप या तो किसी और के लिए शावर कर रहे हैं, मतलब कि लव पार्टनर, और या फिर अपने वर्किंग, जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लर्निंग और लुकिंग फॉर बेटर जॉब और समथिंग। सो कहीं ना कहीं आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाउ द टाइम इज़ फॉर यू। प्लीज़ इसको मैनेज करें, अदरवाइज थिंग्स विल बी सो मच गोइंग टू गिव यू द बर्डन। ओके, साथ में यहाँ पर एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ें मुझे स्ट्रिक्ट लग रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो नहीं लग रहा है। सो अपने फाइनेंस को थोड़ा सा देखकर चलें कि कहाँ जा रहा है, कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इस वीक में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो गिव मी द थंब अप एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, इस वीक के लिए प्रेडिक्शन क्या है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, एंड ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूर गॉड, एंजल ब्लेसिंग, गुड लक, गुड फॉर्चून लिखें, इससे आपको, मुझको, दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो नाउ लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, Knight of Cup for your career, and for your health and finance this is coming 10 of Cup. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एज पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, इस टाइम पर आपकी लव लाइफ को अगर मैं देख रही हूँ, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं। कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, एक दूसरे को लेकर डिस्कशन में हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, या आप अपना पॉइंट रखें जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगे। लेकिन कहीं ना कहीं एज पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, द टाइम इज़ टू नाउ टू शो वॉट यू आर एक्चुअली, वॉट इज़ इनसाइड योर माइंड। सो यहाँ पर आपको अपना जो प्लान्स हैं अपने फ्यूचर के, जो भी आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, या ऑन अ रियलिटी ग्राउंड जो आप चाहते हैं कि आई वॉन्ट दिस कमिटमेंट, या आई वॉन्ट दिस टाइम लाइन फॉर माई रिलेशनशिप और एनीथिंग। सो लव लाइफ को लेके या पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ। सो एज पर प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, नाउ द टाइम टू टेक द लीड, ठीक है? अपनी तरफ से आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा, एंड इस वीक में आप उन चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हो रहे हैं, और हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत रिजिड हो रहे हैं या स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या आप आप
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बट दैट इज़ टोटली राइट कि आपको अपने लिए अपने एक ट्रू सेंस, मतलब कि क्या लाइफ में एक्चुअली फ्यूचर में होना है, उसके लिए डिसीजंस लेने होंगे, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर यू। ये वीक आपका इसी तरीके से जाएगा। सो लव इमोशंस ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए ये दिख रहा है कि यू आर फोकसिंग ऑन दिस कि वॉट इज़ कमिंग एज फॉर मी, मेरा शेयर, माई योर राइट्स, योर वैल्यू एंड रेस्पेक्ट एवरीथिंग। ओके, सो वर्गो, नेक्स्ट इज़ अबाउट योर करियर, द नाइट ऑफ कप। करियर में मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप यू आर इन दिस जोन कि आप अपने हर रिस्पेक्टर को लेके चल रहे हैं, आपने अपने जो फीलिंग्स है, अपना लव इमोशन, सब चीज़ करियर में इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपकी होप है कि कुछ कुछ अच्छा होगा, और यहाँ पर आ भी रहा है कि आपके साथ काफ़ी कुछ फेवर में होने वाला है। सो एज़ पर नाइट ऑफ कप आपको अच्छी न्यूज़ और कहीं ना कहीं से होप दिख रही है यहाँ पर मुझे, ठीक है। सो वो प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, या फिर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स, या फिर अच्छा एग्ज़ाम जाना हो, समथिंग लाइक दिस कि आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी करियर में, एंड यू आर हैप्पी विद दैट बिकॉज नाइट ऑफ कप आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं और आप रिस्क लेने को रेडी हैं। सो या दिस इज़ द टाइम। अब आपको कुछ चीज़ों में पीछे हटने की बजाय, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की बजाय आपको आगे बढ़ना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। सो समथिंग लाइक कहीं ना कहीं अब आपको इन्वॉल्व होना होगा। सो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द एक्शंस। ओके, एंड नाउ लेट्स सी अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो एज पर 10 ऑफ कप आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ एज पर 10 ऑफ कप, फैमिली बॉन्ड, सेलिब्रेशन एंड खुद की आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत प्रॉस्पेरिटी वाली हैं। सो आप हेल्दी रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुद में एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक पावर ले रहे हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज़ द वीक फॉर यू, दिस फॉर ऑल दिस थिंग्स। एंड फाइनेंस भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, आप सेटिस्फाई हैं, वो सैलरी इंक्रीमेंट हो रही हो, या फिर एंड मंथ तक आपकी सेविंग है, या आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यू वुड लाइक टू बाय समथिंग। सो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम फॉर यू। ओके, सो दैट्स नाइस। एज पर 10 ऑफ कप, टोटल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो दिस इज़ ऑल वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू अगेन, बाय। हेलो कैंसर, नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली कि इस वीक के लिए आपके लिए क्या एक्शंस आ रहे हैं, क्या एडवाइस आ रही है। आई विल इंक्लूडिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग हेयर। सो लेट्स सी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स, गुड लक, गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग ज़रूर लिखते हैं। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझको भी। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ। प्रिंसेस ऑफ कप, and for your career 2 of coins, and for your health and finance this is coming 2 of wands. ओके, सो सब फर्स्ट थिंग दिस इज़ प्रिंसेस ऑफ कप। आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है एज पर दिस कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें जो हैं आपकी, जो इस वीक में आपका जो इमोशन लेवल है, जो इमोशनली आप जैसा चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा फुलफिलमेंट आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एक सिंपल स्वीट लवली टाइम मे बी यू विल गोइंग टू स्पेंड विद योर पार्टनर, और मोर और लेस एज पर प्रिंसेस ऑफ कप आपको खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात करूँ, या फिर पर्सनली योर कनेक्शन विद योर फ्रेंड्स, पार्टी इन्वॉल्वमेंट और रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली, यहाँ पर सब चीज़ों में मुझे एक हारमनी दिख रही है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंटल पीस मिलने वाला है इस वीक में। सो योर लव लाइफ विल बी more prosper. I'm really happy for you Cancer. Now let's see आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, 2 ऑफ कॉइन। सो द टाइम इज़ टू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके मैनेज करें। इस वीक में आपको कुछ शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ काम है जो डिले हो रखे हैं, या फिर जो पेंडिंग है आप उनको कंप्लीट करें। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट कि आप थोड़ा सा बिजी रहेंगे अपने करियर में, और वो टू फिनिश इट अप। सो मैनेज करने वाले हैं आप, ठीक है। थोड़ा जगलिंग चल रही है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट उसको करना, फिर इसको करना। सो समथिंग लाइक कि थोड़ा सा बिजी होंगे आप, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग यहाँ पर वीक नहीं दिख रहा है, और हो सकता है कि टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़
रनिंग आउट ऑफ फ्रॉम योर साइड, सो समथिंग लाइक कि आपका एग्ज़ाम है या फिर आपको जो डेडलाइन तक चीज़ें करनी है, उन चीज़ों की वजह से आप चीज़ों को लेके थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ओके। बट एज़ पर टू ऑफ कॉइन्स आई मस्ट से इट्स कमिंग एज टोटली बैलेंस। आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो प्लान्स हैं करियर के लिए, जो भी आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये वीक बहुत बिजी रहेगा, लेकिन ठीक है, वो एग्ज़ाम हो या फिर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट हो या फिर एग्ज़ाम्स को लेके जो आउटकम का यू आर विशिंग फॉर समथिंग और यू आर लुकिंग फॉर बेटर, or if you are looking for better opportunity, overall as per two of coins, the time is to set your priorities, then only you can plan for future, okay। so busy होके सब चीज़ें नहीं होंगी, जस्ट मैनेज करने से चीज़ें नहीं होंगी, आपको कहीं ना कहीं अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा टू टू प्लान फॉर द फ्यूचर कि आपके लिए नेक्स्ट 2 years क्या है, 5 years क्या है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस टू ऑफ वॉन्ट्स इज़ कमिंग फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस एज वेल। सो यहाँ पर आपके लिए है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ दिख रही है मुझे यहाँ पर। यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ नई नई चीज़ों को भी जानें और मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करने, जैसे कि जिम या फिर यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर योगा, समथिंग लाइक दिस, कि आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सपोजर यहाँ दिख रहा है। एंड मनी को लेके भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मुझे। एज़ पर टू ऑफ वॉन्ट्स आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे टू अर्न द मनी, ओके, टू लाइक इम्प्रूव योर फाइनेंस। सो फाइनेंस एंड हेल्थ दोनों ही बहुत प्रॉस्पर हैं। रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीक से आपकी कुछ चीज़ों का प्लान स्टार्ट हो जाएगा। आइडियाज़ को आप इवॉल्व और एक्ट करने लगेंगे, मीन्स उसको एक्शन में ले आएंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड गिव अ थंब अप टू दिस वीडियो एंड सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या प्रिडिक्शन आ रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या आपके लिए सरप्राइजेस एंड अलर्ट्स हैं फॉर दिस वीक। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून। इससे हम दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर योर लव लाइफ, सेकेंड इज़ फॉर योर करियर एंड थर्ड इज़ कमिंग फॉर योर फाइनेंस एंड हेल्थ। सो यहाँ पर एज पर दिस 6 ऑफ कॉइन्स, एज पर 6 ऑफ कॉइन, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। सो अब वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है, या इधर यू आर वेटिंग फॉर रीयूनियन और इधर यू आर वेटिंग फॉर कि आपकी फैमिली कन्विंस हो जाए, या आपके खुद ही एक दूसरे की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, और इन लाइक एनी क्रश इज़ देयर। सो कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है। यू विल गोइंग टू रीच टू द सेकेंड लेवल, ओके। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मा। सो अपनी तरफ से जितना प्योर रहेंगे रिलेशनशिप में, जितना ट्रू, फेथफुल और ऑनेस्ट, और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने आप में एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, फ्यूचरिस्टिक है, उतनी ज़्यादा एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगी और ब्लेसिंग्स देंगी। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट द लाइक रिजल्ट। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं किन्हीं चीज़ों का, प्लान्स का। सो जैसा जैसा आपने पास्ट में किया है, एक दूसरे को सपोर्ट कितना किया है और एफर्ट्स कितने डले हैं, इसमें कितना आप ट्रुथ रहे हैं, इस वीक में आपको बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, सो इट्स अ काइंड ऑफ वीक फॉर जजमेंट, और ब्लेसिंग्स मिलेंगी उन सभी को जिनकी इंट्यूशंस बहुत प्योर थी और जिन्होंने लव को एक्चुअल में एक प्योर इमोशन की तरह रेस्पेक्ट दी है। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कप आया है। सो समवेयर आई मस्ट से कि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लाइक कि आई हैव मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अगर मैं जब ऐसा कर लेता या मैं जब ऐसे कर लेती तो ऐसा हो जाता। सो इस वीक में कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा अपने मन में ना, अपने जो रिसेंटली पास्ट में जो भी कुछ चीज़ हुई हैं उनके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इमोशनली अपने आप को अपसेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट इज़ हैपेंड इन द पास्ट। ऑलराइट, सो करियर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रिग्रेट और खुद ही अपने आप में ही डिमोटिवेशन में निकाल रहे हैं। सो एज पर 5 ऑफ कप, आपको उन चीज़ों को बॉदर नहीं करना है वॉट इज़ ऑलरेडी गॉन। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो अपॉर्चुनिटी को आप लॉस्ट कर चुके हैं, उसकी जगह अगर इफ़ यू विल गोइंग टू चेंज योर अप्रोच, यू कैन सी देयर इज़ अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, देयर इज ट्रॉफी इज़ देयर, तो वो आपको मिलेगी, ओके। सो
इस वीक के अंदर आपके लिए एक एक अप एंड डाउन आ रहा है कि जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा पहले पास्ट के लिए थोड़ा सा कंसर्न हो रहे हैं। देन द गुड थिंग इज़ दिस इज़ योर मैच्योरिटी। अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे तो आपके लिए करियर में बेटर रहेगा। दिस इज़ वॉट कमिंग एज ए गाइडेंस फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे करियर के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है। एंड अनदर थिंग इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपकी जो हेल्थ है और आपकी जो अपना फाइनेंस है वो दोनों ही यहाँ स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आपका जैसा जैसा प्रमोशन, मनी, फाइनेंस को लेके जो आप एट द लास्ट ऑफ दिस मंथ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको वैसा ही मिलेगा। ओके, सो फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। यू आर फीलिंग सो प्रिविलेज्ड और खुद में आप सेटिस्फाई हैं क्योंकि आपकी सारी विशेस पूरी हो रही है। साथ में आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। दैट इज़ पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी एंड वेल्दी जाने वाला है। ठीक है, सो ओवरऑल लियो एवरीथिंग इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू। और द ओनली थिंग इज़ की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सो हैव पेशेंस, थोड़ा सा अपने आप में ही फेथ रखें। एंड एज पर 5 ऑफ कप, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट योर पास्ट, लुक टूवर्ड्स द फ्यूचर। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रेडी हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू और गिव यू अ थंब अप। सी यू, बाय। हाय सेजिटेरियस, दिस इज़ यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इस वीक के लिए। टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून। इससे आपको भी और मुझको दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिगार्डिंग योर लव लाइफ। 5 of Wands, and about your career, the world, and about your health and finance, this is 6 of Sword. ओके, सो एज पर 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है ग्रुप में, फ्रेंड्स में, या फिर टीम मेंबर में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सनल अगर मैं आपकी लाइफ को देख रही हूँ, आपके रिलेशनशिप के लिए देख रही हूँ, सो इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, सो एज पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके जो कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो सोच को लेके होंगे। वो आप एक दूसरे की सोच को लेके अगर कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर योर पार्टनर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू एंड यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम और हर। सो यहाँ पर ओवरऑल एक कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, ज़्यादा मैं बोलना चाहती हूँ तो कहीं ना कहीं ग्रुप में। सो हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से इशू, या फिर फैमिली में दे आर नॉट लाइकिंग योर रिलेशनशिप, दैट्स वाई द इशू ड्यू टू इंटर कास्ट सेम और लाइक डिफरेंट क्लास एंड क्लास ग्रुप। सो यहाँ पर एज पर 5 ऑफ वॉन्ड्स ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इट्स मोर लाइक आई मस्ट गिव यू दी गाइडेंस कि दूसरे का भी पार्ट समझें, अंडरस्टैंडिंग रखें, दूसरे की भी बातों को आपको समझना होगा। सो एवरीबडी इज़ लाइक राइट एट देयर ओन पार्ट, लाइक एक दूसरे को लेके हमको ये समझना चाहिए कि व्हाट ही शी इज़ फेसिंग। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि यहाँ पर एनर्जी तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है और आई डोंट वांट टू गिव यू द फेक होप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्लैशेस का ही टाइम चल रहा है। तो आपके हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके स्ट्रगल चल रहे हैं, सो इस वीक में भी रहेंगे। एंड द वर्ल्ड, करियर में आपके लिए बहुत सारी कंप्लीटनेस आ रही है। वो एग्ज़ाम का कंप्लीटनेस हो, या आपके प्रोजेक्ट का, या फिर किसी एक नई जॉब के लिए रेडी होना, तो लास्ट जॉब का एंडिंग, समथिंग लाइक द कंप्लीटनेस एंड द स्टार्टिंग। सो वर्ल्ड आपको यहाँ पे सक्सेस एंड कंप्लीटनेस बता रहा है और ट्रैवलिंग भी बता रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है इफ़ यू आर गोइंग प्लानिंग फॉर द वीज़ा अब्रॉड, एनीथिंग रिलेटेड टू द हायर स्टडी और फॉर द जॉब इन द अब्रॉड। सो या दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। ओके, सो एज़ पर द वर्ल्ड ये जो वे वीक है, ये आपके लिए हर तरीके की एक कंप्लीटनेस के साथ आ रहा है विद सक्सेस। ओके, सो इट गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, आई मस्ट से। ठीक है, सो अपनी तरफ से पूरा फर्ज डालें, ये वीक आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देगा। ऑलराइट, एंड नाउ about your health and your finance, as per 6 of sword, you should take care of your health। आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोस्टली आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हो रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपके रिलेशनशिप में ही इशू चल रहा है, दैट्स वाई यू आर बिट कंफ्यूज, क्योंकि
कि यहाँ पे दोनों ही में ही 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड दोनों ही एक चीज़ बता रहा है। एंड वो रीज़न भी यहाँ पर आ रहा है एज पर 6 ऑफ सॉर्ड, हो सकता है कि किसी और की वजह से, जैसे कि कोई आपको किसी ने कुछ झूठ बोला या फिर किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रही है हेल्थ को लेके। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अनदर थिंग इज़ फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई हैं। सो आई मस्ट से कि अपने फाइनेंस को थोड़ा ध्यान से देख कर यूज़ करें। कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, कोई आपसे ज़्यादा मनी तो नहीं ले रहा है। सो इन सब चीज़ों को देखकर आपको ध्यान देना होगा। ओके, सो सजिटेरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो करियर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं एंड हेल्थ, फाइनेंस एंड लव लाइफ में कुछ चीज़ें आपको अभी कंट्रोल में रखनी होंगी क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस है। ओके, सो गिव मी थम अप एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ है, क्या वार्निंग है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स, ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें। इससे आपको और मुझको दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ, 10 ऑफ सॉर्ड, अबाउट योर करियर, 9 ऑफ कप, एंड अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस, दिस इज़ द फूल। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एज पर 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर मैसेज आ रहा है लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी मिलने वाली है एंड उससे डिसअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ट्रू, सो दिस इज़ ट्रू। जो चीज़ आपको धोखा दे रहे थे, जो पर्सन है या उनका कमिटमेंट है या जो आपको होप थी, वो चीज़ें सब यहाँ पे शैटरिंग डाउन हो रही हैं, यहाँ पे एंड हो रही हैं। सो 10 ऑफ सॉर्ड आपको इस वीक में पता चलेगा वो आपके फ्रेंड सीक्रेट्स को छुपा रहे हैं, आपके टीम मेंबर, ग्रुप, पर्सनली मतलब जहाँ आप अटैच हैं इमोशनली, वो रिलेशनशिप को भी मैं काउंट कर रही हूँ यहाँ पर, कहीं ना कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। सो ये वीक में आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। यू आर गोइंग टू फील लाइक कि आपको किसी ने डिच किया है, बैक स्टेप किया है एंड दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, सो ये आपके लिए लव लाइफ में आ रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट इस वीक में आपको ये हैंडल करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप आया है फॉर योर करियर। दैट इज़ ऑल कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, सो वो एग्ज़ाम का रिजल्ट हो या फिर आपके लिए एक अच्छी जॉब, प्रमोशन, या फिर यू आर वेटिंग फॉर अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑफर लेटर का, कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप टोटल हैप्पीनेस एंड इट्स मोर गिविंग मी मैसेज अबाउट द गिवर। सो कहीं ना कहीं आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका इन रिटर्न मिलने वाला है आपको। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, नो, दिस इज़ व्हाट कि जो आपने अपनी तरफ से प्रिपरेशन की है, आपने अपनी तरफ से जितनी मेहनत की है उस बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो 9 ऑफ कप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिख रहा है मुझे आपकी पर्सनल, आपकी करियर में। ओके, इन योर करियर स्पेसिफिकली। सो उसमें आप खुद में अपनी आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, आपकी जो विश है, यू वांट टू बी इन दिस प्रोजेक्ट, यू वांट टू बी अ लीडर, सो वो सब चीज़ें आपकी इस वीक में कंप्लीट होंगी। ओके, सो करियर वाइज यहाँ पे बहुत अप्रिशिएटिंग आया है एंड अनदर अबाउट योर हेल्थ एंड फाइनेंस, सो द फूल। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ को लेके यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होगा। हो सकता है आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो सकता है कि आप अपने लिए जिम या योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक यू नीड टू स्टार्ट, और आपको वो बेसिक से करना है फ्रॉम द ज़ीरो। ओके, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट आपके लिए अगर आया है टू रिस्टार्ट एज ए न्यू बिगनिंग। दिस मीन्स कि आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है, आपकी बॉडी को अपने आप को एक रेजुनेट करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर फाइनेंस को लेके चलें, सो फाइनेंस को लेके यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि डू एवरीथिंग ऑन योर ओन रिस्क। ओके, क्योंकि फाइनेंस में हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको लॉस हो जाए या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिजल्ट नहीं मिले। सो समथिंग लाइक कि रिस्क टेकर तो बनना होगा, एडवेंचरस तो आपको बनना होगा, क्योंकि विदाउट learning any experience, आप without गेटिंग सम काइंड ऑफ लर्निंग्स, आप उसके बिना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू स्टार्ट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर फेथ, बिलीव एंड योर हार्ड वर्क। ओके, सो फाइनेंस को भी लेके कहीं ना कहीं स्टार्टअप तो करना ही होगा, सो वाई नॉट like in this week. So this is all coming for you. So I hope Scorpio this reading will going to resonate with you and definitely मुझे comment section में बताइए and please like this video. See you again. Bye. हेलो लिब्रा, नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं इस वीक के लिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में एंजल्स, गॉड,
ब्लेसिंग्स, गुड लक ज़रूर लिखें, इनसे आपको मुझको दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो ये वीक हमारे लिए पॉजिटिव होगा। सो लेट्स सी रिगार्डिंग योर लव लाइफ। 4 of Wands about your career, the Empress, and about your health and finance. This is 10 of Coins. Wow. So something first related to your love life आपके लिए यहाँ पर आ रहा है लिब्रा। As per 4 of Wands, the time is all about the love, happiness, traveling together or spending good time with together, with your partner. So यहाँ पर काफ़ी ऑक्सपीशियस टाइम आ रहा है, लकी टाइम आ रहा है, एक ऐसा टाइम कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो एक छोटा सा गेट टुगेदर हो, या फिर आप इंडिविजुअली यू आर गोइंग टू द कैफ़े और समथिंग। सो कहीं ना कहीं 4 of Wands आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है। ये वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, और हो सकता है आपको कुछ चीज़ों को लेके बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी मिले रिलेटेड टू द मैरिज और रिलेटेड टू योर एंगेजमेंट और समथिंग। ओके, सो एज पर 4 of Wands, ऑल ऑफ दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर मैरिज, सो यहाँ पर उनको प्रपोजल मिल सकता है, यहाँ पे उनको एक अच्छा अलाइंस का कॉन्टैक्ट रिलेशन बनने के लिए यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। सो एज पर 4 of Wands आपकी लव लाइफ को लेके एंजल्स नंबर आया है 1111। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ आर वेरी राइट टाइम टू बी हैप्पी, टू बी प्रॉस्पर विथ योर पार्टनर। ओके, सो ये टाइम जोन ही आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। यू कैन स्पेंड ब्यूटीफुल लवली टाइम विद योर पार्टनर। सो ये अच्छा है। इसके साथ आपके लिए एम्प्रेस आया है फॉर योर करियर। दिस मीन्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, प्रॉस्पैरिटी। सो कहीं ना कहीं मनी गेन और अपनी आपकी एज पर दी एम्प्रेस यहाँ पर प्रॉस्पैरिटी दिख रही है, दैट इज़ लाइक गॉडेस लक्ष्मी। सो आपके लिए यहाँ पे सक्सेस आ रही है, ठीक है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, आर यू स्टूडेंट, और अगर आप एक ऑफिस में हैं, वर्किंग है, कहीं ना कहीं आपको अपने लिए कुछ ग्रोथ दिखेगी। यू आर रेजिंग अप, आप अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी जगह से आप प्रॉस्पर हो रहे हैं, ठीक है। सो प्रॉस्पैरिटी जब भी आती है, सो कहीं ना कहीं वो अपने साथ मनी भी लाती है, सेटिस्फेक्शन भी लाती है, पीस भी लाती है, और वी रियली फील सो हैप्पी। सो आपको भी करियर में ऐसा ही मिलने वाला है। ओके, सो अगर आप सब वेट कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट का एंड एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, सो एज पर दी एम्प्रेस इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ गुड ओमन। ओके, सो ऑक्सपीशियस टाइम है, सो डेफिनेटली आपके लिए लकी होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 10 of Coin आया है फॉर योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एज पर 10 of Coins, कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेके एक चीज़ बोलेंगे कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली मीन्स अपनी हेल्थ का ध्यान दें, बिकॉज 10 of Coin बता रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं और यू आर लुकिंग मोर टूवर्ड द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ओके, सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अब आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा। एंड अनदर थिंग इज़ अबाउट योर फाइनेंस, इट्स टोटली लाइक एबेंडेंसी। एज पर 10 of Coins, मनी एंड वेलनेस एंड सेविंग आपके लिए यहाँ पर है। हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, बोनस और एनीथिंग यू विल गोइंग टू रिसीव एज ए गुड लक, ठीक है। सो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से मुझे सपोर्ट दिख रहा है। और अगर आप यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, कुछ फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस और एनीथिंग, सो द टाइम इज़ टू थिंक अगेन। एंड आपको उसको एक बार जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लें, एक बार सोचें समझें और इसमें ज़रूर आगे अप्लाई करें। ओके, so Libra, this is all for you. I hope this reading will going to resonate with you because you are coming lucky everywhere. So this is like a very lucky week for you. Wish you a very good luck. Give me the feedback and see you again. Bye. Hi Capricorn, now it's your turn. Let's see what is coming best for you. इस वीक के लिए क्या prediction है and as a guidance and actions. So यहाँ पर regarding your love life, career and finance and health, इस वीक के लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक एंड गुड फॉर्चून, बिकॉज इट्स रियली लाइक गोइंग टू गिव यू वेरी पॉजिटिव वाइब्स। सो ये कार्ड्स हमारे आ चुके हैं। सो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, दिस इज़ फॉर योर करियर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स योर हेल्थ एंड फाइनेंस। सो आपके लिए जो मैसेज आया है, दिस इज़ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, अनदर इज़ एस ऑफ कप फॉर योर करियर एंड 4 of Swords for your finance
एंड हेल्थ। सो सबसे पहले एज पर द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैसेज है, यू नो द ओवरऑल जो इस वीक में रहने वाला है वो योर डिटर्मिनेशन, योर इंट्यूशन एंड लाइक यू नो कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत रिजर्व्ड आ रहे हैं। सो इस वीक में आपका ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, हो सकता है आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सेटल रहें और यू नो काफ़ी सेटिस्फाई फील करें कि येस यू आर हैविंग दिस पार्टनर, एवरीवन इज़ फाइन। सो कहीं ना कहीं प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स मुझे आपकी खुद की एक यू नो इंडिविजुअलिटी एंड आपके ही रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेकर आ रहा है कि आपको कुछ स्टेबिलिटी मिलने वाली है, तो आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक को आप अपने इंट्यूशन पे ही लेके चलें। सो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है दैट इज़ मीन्स कि वो अच्छा नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आपको उसमें आगे बढ़ना है, या वो रिलेशनशिप हो या फिर वो कोई डिसीजन लेना है, सो आप उस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। एज पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत एज ए लीडर आ रही है। सो यू विल गोइंग टू रूल, यू विल गोइंग टू बी डोमिनेंट ऑन योर पार्टनर, ऑन एनी सिचुएशन जो भी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ वेरी लकी कार्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं आप सब रूल कर रहे हैं, यू हैव दैट पावर। ठीक है, सो ये वीक भी आप अपना हैंडल कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपकी लव लाइफ को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस एंड सक्सेस दिख रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड आया है फॉर योर करियर। दिस मीन्स कि आपको नए आइडियाज़, एक नए तरीके से हर चीज़ को करना, ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ मिलेगी। इस वीक के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है कि आप एक कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, मानो समथिंग लाइक कि एक नया वर्क, नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया, मे बी स्विचिंग फ्रॉम द जॉब टू बिजनेस, मे बी स्विचिंग फ्रॉम योर जॉब टू अनदर जॉब। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए एक यू नो एक हैप्पी इमोशनली आप सेटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं। सो करियर वाइज ये काफ़ी लकी है। अगर आपका कुछ एग्ज़ाम है या फिर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, सो ये इट्स ऑल्सो गिविंग मी दी सो मच पॉजिटिव वाइब्स कि वो आपके फेवर में रहेगा। ओके, सो ये वीक आपके लिए लकी है इन टर्म्स ऑफ दिस। न्यू आइडियाज़ को लेकर आना है और कहीं ना कहीं फॉलो योर पैशन एज पर एस ऑफ कप। द टाइम इज़ ऑल कि जो आपको एक्चुअल में बाय हार्ट यू आर फीलिंग कि आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसी करियर में आप आगे बढ़ें, उसी आइडिया को लेकर आप आगे चलें। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके फाइनेंस को लेके एंड अबाउट योर हेल्थ। सो द टाइम इज़ टू टेक मोर रेस्ट। आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मेंटल पीस के लिए या फिर बॉडी रेस्टिंग आपके यू नो लाइक मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही वे में यू नीड रेस्ट। सो ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन या फिर सोशलाइजेशन आप नहीं हैं, वो ही बेटर है। वैसे भी आप नहीं होंगे, एज पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड आपका बहुत रिजर्व नेचर आ रहा है इस वीक में, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं, अपनी प्लान्स करना। और हो सकता है यू नो इसलिए पार्टनर से भी आपकी कोई मीटिंग नहीं हो इस वीक में, आप नहीं मिले उनसे, और अपने ही वर्क, अपनी ही एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अपने बारे में कर रहे हैं चीज़ों को, अपने बारे में सोच के। सो 4 ऑफ सॉर्ड फाइनेंस को लेके यहाँ बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं जो चीज़ों को कर रहे हैं उनको वापस से रीवैल्यूएट कर लें, या फिर वो एडमिशन की फ़ीस पे करनी हो या फिर नई जगह एडमिशन लेना हो, यू वांट टू बाय अ हाउस, यू वांट टू बाय अ कार, और यू आर प्लानिंग टू invest in stock or anything. As per 4 of sword, the time is to wait, pause, think and act. Okay, so Capricorn, I hope this reading will going to resonate with you. This is all for you for this week, and give a thumb up and मुझे comment section में ज़रूर बताएं. See you again. Bye. हेलो एक्वेरियस, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या है एंड गाइडेंस एंड ओवरऑल योर action. So this is for your love life and this is coming for your career. So now let's see regarding your finance and health. सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल्स गॉड ब्लेसिंग्स गुड लक ज़रूर लिखें, इससे आपको और मुझको दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग योर लव लाइफ, दैट इज़ नाइट ऑफ कप। ओके, सो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कहीं ना कहीं यू नो योर पार्टनर और यू लाइक खुद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके, लव लाइफ को लेके यहाँ पे पॉज आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिख रही है। सो इमोशनली यहाँ पे बहुत आपको वेलबींग नहीं मिलने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है कि आप नाराज़ हो, कहीं ना कहीं इस वीक में यू नो एक डिस्टेंस भी आ रहा है, एज वेल एज
कुछ चीज़ों को लेके सीरियसनेस आ रही है, ठीक है। सो इट्स द टाइम, इस वीक में आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं, अपने प्लान्स को ज़्यादा प्रोसीड कर रहे हैं, और हैंगिंग आउट विद ईच अदर या फिर कम्युनिकेशन और मीट एंड ग्रीट, ये मुझे यहाँ कम दिख रहा है। सो ये वीक आपके लिए ज़्यादा अपनी चीज़ों को, अपने काम को करने में रहने वाला है। लव लाइफ को लेके पॉज आ रहा है, ओके। सो समथिंग हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो इस वीक में, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ आपको फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बताएं, ओके। सो दैट्स व्हाट, कि ये वीक आपके लिए ज़्यादा ऐसे ही जस्ट एज अ टाइम पास नहीं है, इससे आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, रिजिडिटी एंड फ्यूचरिस्टिक प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो रिलेशनशिप को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, फ्यूचर्स प्लान को लेके एफर्ट्स जितने रिलेशन में रहेंगे उतना बेटर है, और वो इस वीक में आप लगाने वाले हैं दोनों ही अपनी तरफ से। हो सकता है फैमिली को कन्विंस करने के लिए, हो सकता है एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आए। सो इन दिस वे इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए गुड लक टाइम है। लव लाइफ के में आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एंड नाउ अबाउट योर करियर, द डेथ कार्ड, करियर इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द चेंज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप बहुत फेड अप हो चुके हैं अबाउट योर वर्क लाइफ, अबाउट योर वट एवर यू आर डूइंग, सो नाउ द टाइम इज़ टू चेंज, ओके। इस वीक के अंदर आप हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, चेंज हो जाए कुछ चीज़, शिफ्टिंग, लोकेशन चेंज, और अपने प्लान्स को चेंज कर लें। कहीं ना कहीं ये टाइम है टू एंड समथिंग एंड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, समथिंग विच इज़ बेटर देन बिफोर। सो एज़ पर दैट कार्ड, द करियर में मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी इट्स नॉट कमिंग एज गुड और बैड और समथिंग, कि मैं ये कि कि अच्छा होगा बुरा होगा, नहीं। आपके लिए करियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सो अगर स्ट्रगल चल रहा है बहुत टाइम से, सो नाउ द टाइम इज़ टू सी द गुड न्यूज़, नाउ द टाइम इज़ टू नो समथिंग दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ओके। सो स्ट्रगलिंग फेज़ ख़त्म हो रहा है, और उसका रीज़न भी आप हैं, क्योंकि आप अपनी अप्रोच को चेंज कर रहे हैं, आप अपनी प्लान्स को चेंज कर रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ से ही आएगा, तभी चीज़ें बदलेंगी, ओके। इसके साथ आपके लिए आपकी हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस, 2 ऑफ कप। सो हेल्थ एंड फाइनेंस दोनों ही बहुत अच्छी आ रही हैं। आई टोल्ड यू ऑलरेडी एज पर नाइट ऑफ कप, यहाँ पर मैसेज दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, ओके। वो मैरिज प्रपोजल हो या फिर आपके खुद के फ्यूचर के प्लान्स हो आपके पार्टनर के साथ। सो एज पर 2 ऑफ कप, इमोशनली एंड मेंटली आप बैलेंस हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रह रही है यहाँ पर। एंड फाइनेंस को भी लेके आपको ऐसा लगेगा कि या एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ एंड फाइन। सो आपको बहुत एफर्ट्स नहीं डालने हो रहे हैं, ओके। सो और अगर आप अपनी बिजनेस या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं, सो पार्टनरशिप वुड बी बेटर फॉर यू। इस वीक में आपके लिए पार्टनरशिप का इन्वॉल्वमेंट यहाँ आ रहा है। सो पार्टनर के साथ कुछ प्लान्स कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फाइनेंस, ओके। सो दिस इज़ ऑल एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो गिव मी अ थम अप एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइसेस, नाउ दिस इज़ योर टर्न एंड लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा है, और इस वीक में आपके लिए कितनी अच्छी गुड न्यूज़ आ रही हैं, और व्हाट इज़ कमिंग एज सरप्राइजेज एंड द वार्निंग। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग, गुड लक एंड गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें, क्योंकि द टाइम इज़ ऑल अबाउट यू। सो दिस इज़ लाइक योर मंथ एज वेल, लाइक पाइसेस। सो ये पाइसेस मंथ है। लेट्स सी आपके लिए आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। सो एस ऑफ कप, दैट इज़ सो ब्लेसिंग्स, ओके। एंड अबाउट योर करियर, द हर्मिट, एंड अबाउट योर हेल्थ, 8 ऑफ कप, ओके। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ एज़ पर एस ऑफ कप, आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। हो सकता है कि आप इंजॉय करें और आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ बर्थडे वाइब्स भी हैं। सो एस ऑफ कप इज़ ऑल कि आप बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगी। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक यू। और अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो ही विल गोना डू ऑल दिस थिंग्स एंड शी विल गोइंग टू सपोर्ट यू। इसके साथ साथ एस ऑफ कप, अगर आप यू आर वेटिंग फॉर सम मैरिज प्रपोजल, या अपने क्रश से आप आगे के रिलेशनशिप के लिए कुछ सोच रहे हैं, या इफ़ यू आर सिंगल, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि समवन इज़ कमिंग टू यू, ओके। सो कोई ना कोई पर्सन की तरफ से गुड वाइब्स, गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो लव लाइफ में आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ठीक है। सो और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, और भी ज़्यादा हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन यहाँ दिख रहा है मुझे इन योर लव लाइफ। सो ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपकी सारी डिज़ायरेशंस फुलफ़िल हो रही हैं, जो आप विश कर रहे हैं
वो आपके लिए यहाँ इस वीक में फुलफिलमेंट मिलेगा। ओके, इसके साथ आपके लिए है इन योर करियर द हर्मिट। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि दैट इज़ द मैच्योरिटी एंड कहीं ना कहीं आप यू आर अ लर्नड पर्सन, यू आर एजुकेटेड, यू आर एकेडमिक इज़ स्ट्रॉन्ग, बट एज पर द हर्मिट हो सकता है कि आपको जो आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीक में ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा होगा, वो सब प्लान्स प्रोसीड नहीं हो। ठीक है, डिले भी आ रहा है एंड नेगेटिव भी आ रहा है। ओके, सो मे बी जो भी आपकी होप है उनको आप रखें, आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट ज़रूर करें, लेकिन उनका पॉसिबल होना कि सक्सेसफुली इसी वीक में सब कुछ का आउटकम आना, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। एज़ पर दी हर्मिट इट विल बी डिले। ओके, सो कुछ टाइम लगेगा एंड हो सकता है जहाँ से आप होप कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक सोचा है कि हाँ यहाँ से ऐसा हो जाएगा, यहाँ से आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या फिर यहाँ से आपके लिए ऑफर लेटर आ जाएगा, सो इस वीक में वो नहीं आए। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज द हर्मिट आइसोलेशन आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुद में एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, ये एक मैसेज दे रहा है कि आप अपने आप में लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, सो कम्युनिटी से कम मिल रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कम हो रहा है, आपको सोसाइटी के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, कलीग्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट कम है, सो आप काफ़ी ज़्यादा उनसे अलग रहने वाले हैं इस वीक में। इसके साथ है 8 ऑफ कप फॉर योर हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस। सो हेल्थ के लिए यहाँ पर मैसेज है, जो चीज़ बहुत टॉक्सी है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है, वो मेंटल हो या फिजिकली हो, योर डाइट, योर फूड, योर लाइफ स्टाइल, या आपकी हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम्स दे रही हैं, अब द टाइम इज़ टू से गुड बाय, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे बहुत असर आ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड द एंजाइटी, सो स्ट्रेस है। यहाँ पर 8 ऑफ कप से बोलूँगी वीक आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, सो द बेटर यू शुड से गुड बाय एज अर्ली एज यू कैन, उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। ठीक है, सो वो एक ईटिंग पैटर्न हो, मतलब आपका जिस भी तरीके से आपकी लाइफ स्टाइल है, आपको उसमें कुछ चेंजेस ले आने चाहिए, आपकी हेल्थ वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बिंग दिख रही है। एंड अनदर अबाउट योर फाइनेंस, 8 ऑफ कप बता रहा है फाइनेंस को लेके यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नहीं है, यू रियली नीड टू प्लान, एंड जो जहाँ से आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जहाँ से आपको चीज़ें ऐसी नहीं दिख रही हैं कि कुछ होगा, मीन्स एंड रिजल्ट अच्छा होगा, सो नाउ द टाइम टू से गुड बाय एज वेल, सो वहाँ पे भी यही आ रहा है। सो इस वीक में आप कहीं ना कहीं से अपने आप को ना लेट इट गो कर रहे हैं, सो लेट इट गो इज़ कमिंग एज अ गुड मैसेज हेयर रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड फाइनेंस। ओके, सो this is all for you Pisces. I hope this reading will going to resonate with you, so give me the message and give me the feedback in the comment section, and give this the thumb up to this video. See you again, bye.